बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणं रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ भगवान नाम स्मरण करते हुए 2 बार प्रभु संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु प्रेरणा के अनुसार राम कथा का हम लोग रसास्वादन करेंगे। पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम राम सीता राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन सुदशरथ
जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। भगवान द्वारकाधीश अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। चाहे वो रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे कंस हो, चाहे हिरण्यकश्यपु हो। जब इतने बड़े बड़े योद्धाओं की जिन्होंने देवताओं को परास्त किया, जिन्होंने काल के ऊपर विजय प्राप्त की, उनकी भी मृत्यु सुनिश्चित है, तो कलयुग के हम जैसे अल्पायु लोगों का सामर्थ्य क्या है? कब किसका समय पूरा हो जाए पता नहीं। इसलिए प्रभु चरणों में निरंतरता के साथ स्मरण करना। बंधुओं, ये बात मैं प्रतिदिन इसलिए कहता हूं कि संपूर्ण राम कथा का सार यही है। राम कथा इसीलिए कही और सुनी जाती है कि प्रभु का निरंतर स्मरण बना रहे। तिन ते तो रावण भल्यो, जिन लीनो नहीं नाम। बैर ठाने हरि सो गयो, बैर ठाने प्रभु सो गयो, और स्वयं प्रभु के धाम। जिस जीवन में प्रभु स्मरण नहीं है, सुबह से शाम तक के प्रपंचों में सुबह से शाम तक के प्रपंचों में हम प्रभु को भूले रहते हैं। 5 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर प्रभु अपना स्मरण दिलाते हैं तो बंधु, ये हमारा अहोभाग्य है। आज अंजनी नंदन का पावन दिवस, मंगलवार। वैसे तो सुंदर कांड से लेकर लंका कांड तक पवन पुत्र के चरित्र की, पवन पुत्र की लीलाओं की विशेषता रही है, लेकिन प्रभु की प्रेरणा ऐसी होती है कि मंगलवार के दिन बजरंगबली की लीला की प्रधानता रही। देखते हैं प्रभु कथा को किस ओर ले जाते हैं। रामानुज कह राम कह, अस कई छाड़ से प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। मेघनाथ ने मरते समय रामानुज लक्ष्मण कहाँ है, और अंतिम शब्द कहाँ है श्री राम। जैसे ही राम का नाम लिया है, मेघनाथ के प्राणों का विसर्जन हुआ। अंगद और हनुमान ने भी परम शत्रु, दुर्धर्ष शत्रु मेघनाथ की प्रशंसा की है, और मेघनाथ से भी अधिक प्रशंसा धन्य धन्य तव जननी। बंधु, इसके पीछे बहुत बड़ा सूत्र मुझे दिखाई देता है। अगर पुत्र
के संस्कार बिगड़ रहे हैं, उसमें भी मां का योगदान है। और अगर पुत्र के संस्कार बन रहे हैं, उसमें भी मां का योगदान है। धन्य धन्य तब पिता नहीं कहा, ये मातृशक्ति की विशेषता है। मैंने बताया था, रावण अगर बिगड़ा है तो अपनी माता केकसी के कारण बिगड़ा है। केकसी राक्षस कुल की है। ध्रुव अगर ध्रुव बने हैं तो माता सुनीति के कारण बने हैं। प्रहलाद अगर प्रहलाद बने हैं तो माता कयाधु के कारण बने हैं। और स्वयं राम अगर राम बने हैं तो मां कौशल्या के कारण बने हैं। अंगद और हनुमान ने देवी मंदोदरी को धन्यवाद दिया है, क्योंकि मंदोदरी के संस्कार, रावण के पूरे संस्कार भले ही मेघनाद में गए हों, लेकिन अंततः दूध मंदोदरी का ही पिया है। और मंदोदरी के संस्कार अत्यंत पावन संस्कार है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। इसीलिए नारी को श्रद्धा का स्वरूप माना गया है। बंधुओं, जिस देश की नारी बिगड़ी, उस देश का पतन रोकने वाला कोई नहीं है। लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, हमारे देश में इतना दुराचार है, इतना भ्रष्टाचार, इतना पापाचार है, फिर भी इस देश में धर्म की प्रधानता है। क्यों बंधुओं? क्योंकि इस देश की नारी बिगड़ी नहीं है। इस देश की संस्कृति की रक्षा अगर अभी भी हो रही है तो नारी के द्वारा हो रही है। चाहे नवरात्रि की व्रत हो, चाहे करवा चौथ का व्रत हो, चाहे जितने ही धार्मिक अनुष्ठान हो, आज प्रत्येक घर में अगर धर्म जीवित है तो नारी के कारण जीवित है। और मैं यही चाहता हूं कि अगर इस धर्म को जीवित रखना है, मातृ वंदना करनी होगी। और मैं पुनः एक बार मातृ वंदना करते हुए संस्कारों का सारा दायित्व मातृशक्ति के ऊपर छोड़ते हुए इस नवरात्रि के पावन पर्व पर कथा को आगे बढ़ाते हैं। मंदोदरी धन्य है जिसने मेघनाद को ऐसे संस्कार दिए कि अंतिम समय जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बंधु, लोग कहते हैं, एक ज्वलंत उदाहरण बता रहा हूं इस देश में राम कथा का। इस देश में श्री राम की संस्कृति आज भी कितनी डीप रूटेड है, कितनी गहरी जड़ें हैं।
हमारे शत्रु, इस देश के शत्रु इस देश के ऊपर आक्रमण करते हैं, हमारे वीर सैनिकों के सिर काट करके ले जाते हैं। अगर कोई भी यहां का सैनिक शत्रु के कब्जे में आ जाता है, उसके साथ अत्यंत विभत्स व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर उसी शत्रु का कोई सैनिक भारत की सीमा के अंदर पकड़ा जाता है, बंधुओं, ससम्मान आज भी आर्मी की जो परंपरा है, उसको शत्रु को वापस किया जाता है। कल भी मैं चैनल पर देख रहा था, एक सैनिक चाइना का भारतीय सैनिकों ने पकड़ा है, उसके पास अनेक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, गुप्तचरी कर रहा था, लेकिन फिर भी तत्काल सैनिक प्रवक्ता ने घोषणा की कि इस चीनी सैनिक को ससम्मान चीन को सौंपा जाएगा। ये संस्कार, ये डीएनए कहां से आए? रामकथा से। जाने अनजाने में, देखने में न देखने में, भले ही हमको न मालूम हो बंधुओं, लेकिन राम हमारी नस नस में, हमारी श्वास श्वास में बसे हुए हैं। और उसी का परिणाम यह है कि ये देश आज भी राम के आदर्शों पर चल रहा है। और अगर यही आदर्श थोड़े बढ़ जाएं, इसके लिए थोड़ा प्रयास की आवश्यकता है। जो शत्रु हमारे सैनिकों के सिर काट करके ले आते हैं, उन्हीं शत्रुओं को हम ससम्मान वापस करते हैं। 92,000 सेना ने सरेंडर किया 1971 के युद्ध में, और उतनी 92,000 फौज को हमने भारतवर्ष में भोजन दिया, राशन दिया और उनको वापस किया। ये मुझे स्मरण क्यों आया? क्योंकि अगली चौपाई इसी से संबंधित है। रावण के यहां अगर हनुमान जी जाते हैं, रावण के यहां अगर अंगद जाते हैं, तो रावण की संस्कृति है अंग भंग कर पठ बहु बंदर। दूत को नष्ट कर दो, मार दो, बंद कर दो, या इसका अंग भंग कर दो। शेषावतार लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई, मेघनाद अपनी पूरी सेना के साथ लक्ष्मण जी को उठा करके रावण के पास ले जाना चाहता है। और जब राम की संस्कृति देखिए बंधुओं, मेघनाद धराशायी हुआ, लक्ष्मण जी ने कहा किसी की मां का पुत्र गया है, किसी पिता का पुत्र गया है, ससम्मान इसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। इसलिए बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखे पुण्य आयो। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखे पुण्य आयो। तासु मरण सोनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरवा। बंधुओं, बजरंगबली ने, लक्ष्मण जी ने ये विचार नहीं किया, ये शत्रुता का भाव नहीं आया कि इसके कारण मेरे भाई को मेरे लिए कितना शोक करना पड़ा, इसने मुझको मारने का पूरा प्रयास किया।
ये मुझको उठा करके शत्रु दल में ले जाना चाहता था। नहीं, शत्रुता शरीर तक सीमित है, शत्रुता हृदय में नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण जी के आदेश से बजरंगबली ने मेघनाद के पार्थिव शरीर को उठाया है, ससम्मान लंका के दरवाजे तक रख करके आई है। सुत बध सुना आनन दसानन जब वाह। ही मूर्छित भय उपरेउ महित वही मंदोदरी रुदन कर भारी उरताड़न बहु भांति पुकारी। जैसे ही दशानन को मालूम पड़ा मेरा पुत्र मेघनाद का वध हो गया, रावण को विश्वास नहीं हुआ। मेघनाद के पार्थिव शरीर को निशाचर उठा करके लाए हैं राजभवन में, और जैसे ही रावण ने अपने पुत्र के पार्थिव शरीर को देखा, मूर्छित भयउ पर्यु महित वही। चारों वेदों का ज्ञाता रावण, दूसरों को रुलाने वाला रावण, दूसरों को कष्ट देने वाला रावण, जब अपने पुत्र के ऊपर बात आई, मूर्छित होकर के रावण राजमहल में पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण के लिए मेघनाद का वध हो जाना, कुंभकर्ण के वध को रावण ने सहन कर लिया, इतने सेनापतियों के वध को रावण ने सहन कर लिया, लेकिन बंधुओं सत्य बात तो यह है कि रावण से अधिक पराक्रमशाली मेघनाद है। रावण देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, मेघनाद ने देवराज इंद्र को बंदी बनाया है। आज रावण की जो विजय का डंका है वो मेघनाद के कारण है। रावण को अपने से ज्यादा भरोसा मेघनाद के ऊपर था। जब भी कोई संकट आया, अशोक वाटिका में भेजना है, मेघनाद को भेज दिया। जहां भी कोई आपत्ति आई, मेघनाद को भेज दिया। आज मेघनाद के मरते ही रावण अधमरा हो गया, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। और बंधुओं जरा देखते हैं उस मां की ममता को। मंदोदरी जैसे ही अपने पुत्र मेघनाद के शव को देखा है, लंका का होने वाला सम्राट, होने वाला लंकेश, मेरा ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद, मंदोदरी रुदन कर भारी उरताड़न बहु भांति पुकारी। छाती पीट पीट करके रोने लगी मंदोदरी। लंकेश स्वामी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अब ये लंका सूनी हो गई। अब अगर लंका राम के ऊपर विजय प्राप्त कर भी ले तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अब मेघनाद जैसा योद्धा लंका में पैदा नहीं हो सकता। तब 10 कंठ विविधि विधि समझाई सब नाम। बंधुओं, यहां पर हम रामचरितमानस में दो पात्र ऐसे देखते हैं। एक शूर्पणखा है जिसने रावण को बहुत समझाया है, और एक रावण है जिसने अपनी स्त्रियों को समझाया है, उपदेश दिया है। और उपदेश क्या दिया है? उपनिषद का उपदेश। न स्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। रावण ने कहा, टूट गया रावण, लेकिन नारियों को समझाता है, पत्नियों को समझाता है, मंदोदरी को समझाता है, चिंता मत करो, ये संसार तो नाशवान है, ये संसार तो नश्वर है।
बंधु, रावण की भी समझ में एक दिन आ गया कि संसार नश्वर है। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण आपुन मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न धनी रे। रावण ज्ञान का उपदेश करता है, कुछ असर पड़ा? मंदोदरी पर कोई असर पड़ा? नारियों पर कोई असर पड़ा? बंधुओं, दूसरों पर तो क्या असर पड़ेगा? रावण के खुद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, केवल वाचिक ज्ञान है। बंधुओं, जो ज्ञान अपने अंदर अनुभूत नहीं किया है, जिस ज्ञान के ऊपर हमने स्वयं आचरण नहीं किया है, वो ज्ञान कितना ही बांटते रहो, उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। रावण गहरी सोच में बैठा है। अब रावण सोचता है, मेरे पास कोई ऐसा योद्धा भी नहीं है सिवाय मेरे, जो कि राम से युद्ध कर सके। और बंधुओं, उसी समय रामचरितमानस की कथा नहीं है, लेकिन रामचरितमानस से इतर कथा है और प्रमाणित कथा है। रावण के पास मैं दानव पहुंचा है। मैं दानव ने ससुर है रावण का। रावण को समझाया, लंकेश चिंता मत करो। रावण ने कहा, लेकिन अब मेरे पास कोई योद्धा शेष नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो मेरी ओर से सिवाय मेरे राम से युद्ध करने के लिए जा सके। मैं दानव ने समझाया, महाराज, अभी आपके पास बहुत योद्धा शेष है। अहिरावण, जो कि पाताल लोक का स्वामी है, ये रावण का घनिष्ठ मित्र है। इसका भी नाम रावण है। रावण का एक पुत्र है नरांतक, रावण का एक पुत्र है देवांतक। ये अभी जीवित है। जैसे ही अहिरावण का नाम सुझाया, रावण को स्मरण हो आया, अहिरावण विश्व विजयी है, रावण की समान प्रतापी है, वरदानी है, रावण की आग्रह को टाल नहीं सकता, रावण को स्वामी मानता है। और बंधुओं, रावण ने अहिरावण को मनाने के लिए पाताल में गमन किया है। जाकर के संपूर्ण कथा, संपूर्ण आख्यान, संपूर्ण व्यथा अहिरावण को सुनाई। ये अहिरावण और महिरावण दो भाई हैं। रावण ने कहा, अहिरावण, समय आया है, राक्षस संस्कृति को बचाने के लिए तुमको मेरा साथ देना होगा। और अहिरावण ने आश्वासन दिया है, लंकेश चिंता मत कीजिए, अहिरावण के रहते हुए आपको युद्ध में जाना नहीं पड़ेगा। मैं कल तक उन दोनों तपस्वियों का वध करूंगा और जैसे ही राम और लक्ष्मण का मैं वध कर दूंगा, आपको संकेत से इसकी सूचना मिल जाएगी।
रावण लौट करके लंका आया है और उधर अहिरावण अत्यंत प्रतापी है और बंधुओं माया रचने में बहुत निपुण है। अहिरावण ने विचार किया राम और लक्ष्मण को जीवित पकड़ करके लाना, युद्ध में संग्राम करके पकड़ करके लाना संभव नहीं है। फिर कपट का सहारा लिया और उधर विभीषण के पास सूचना पहुंची है रावण बहुत दुखी है, किसी न किसी प्रकार से कोई षड्यंत्र करके, कोई माया का प्रयोग करके, क्योंकि मेघनाद का मरना रावण को सहन नहीं हुआ है। विभीषण ने बजरंगबली से कहा पवन पुत्र, जब तक रावण स्वयं युद्ध के मैदान में ना आ जाए तब तक रावण की माया और प्रपंच का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए रात्रि के समय श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। बजरंगबली ने कहा निश्चिंत रहिए महाराज। सायंकाल हुआ, रात्रि काल हुआ और क्या बजरंगबली ने अभेद्य किला बनाया है। संपूर्ण वानर सेना को अंदर करके और श्री राम और लक्ष्मण को बीच में बिठा करके केंद्र में बिठाया है। दिन भर युद्ध करते हैं बजरंगबली और रात में राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम के द्वार के रक्षक हैं, श्री राम के द्वार के प्रधान द्वारपाल हैं बजरंगबली। बोली बजरंग बली की जय। पवन पुत्र सुत हनुमान की जय। बजरंगबली ने पूंछ का परकोटा बनाया है, पूरी सेना को लपेट करके सुरक्षित करते हुए श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव सारी सेना नायकों को बीच में करके बजरंगबली ने कहा प्रातः काल होने तक एक पक्षी भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। विभीषण जी आप निश्चिंत रहिए। श्री राम और लक्ष्मण रात्रि में निद्रा में सोए हुए हैं और उधर अहिरावण ने आकर के देखा दूर से हनुमान का दुर्भेद्य किला है, इसके अंदर जाकर के राम और लक्ष्मण का अपहरण करना संभव नहीं है। फिर किसी भी रूप को बना करके जाएं, हनुमान के हाथों मरण निश्चित है, जाने नहीं देंगे। और बंधु एक कपट का सहारा दिया अहिरावण ने, तत्काल विभीषण का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? विभीषण का। बंधु सुनिएगा, क्या बजरंगबली की कथा है। विभीषण का रूप बनाकर के अहिरावण जहां बजरंगबली मुंह किए हुए बैठे हैं, ऊंचा परकोटा है, अंदर जाने के लिए प्रवेश करना चाहता है। बजरंगबली ने देखा विभीषण जी आप बाहर कैसे? अहिरावण ने कहा पवन पुत्र
शत्रु रावण की कुछ गुप्त सूचनाओं को लेने के लिए मैं बाहर गया हुआ था और मुझको इसी समय श्री राम से कुछ मंत्रणा करनी है। बजरंगबली ने अपनी पूंछ का दरवाजा खोला है। अहिरावण ने अंदर प्रवेश किया। बजरंगबली ने फिर से अपनी पूंछ का परकोटा बना करके, किला बना करके पूरी तरह सुरक्षित पूरे रामादल को करते हुए बजरंगबली की दृष्टि लंका की ओर और उधर अहिरावण विभीषण का वेश बना करके गया। सोते हुए श्री राम और लक्ष्मण को शयन अवस्था में ही अहिरावण ने उठाया और वहीं से पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर गया और नीचे पाताल लोक में लेकर के गया है सुरंग के द्वारा। प्रातः काल हुआ। विभीषण जागे, सुग्रीव जागे, वानर सेना प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त होते ही जाग पड़ी। शंख बजने लगे, भेरियां बजने लगी, वानरों की किलकिलाहट सुनाई देने लगी। सबके अंदर एक उत्साह है, आज रावण से युद्ध होना है। लेकिन जैसे ही सबकी दृष्टि गई, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों गायब हैं। पूरे रामादल में बेचैनी हो गई और बंधुओं, उधर अहिरावण ने अपने संकेत से अंतरिक्ष में प्रकाश करके रावण को संकेत दे दिया, दशानन चिंता मत करो, राम और लक्ष्मण दोनों मेरे वश में हैं। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। अब ढूंढते रहेंगे वानर, अगर राम या लक्ष्मण में से कोई एक भी बाहर होता, बचने की उम्मीद थी। अब कहां ढूंढेगा हनुमान। पूरे रामादल में खलबली मच गई। विभीषण आए हैं बजरंगबली के पास। बजरंगबली, मैंने तुमको सावधान किया था, ये शत्रु की कोई ना कोई माया है। मैं तुमसे कहा था किसी तरह से आज श्री राम और लक्ष्मण को सुरक्षित रखना तुम्हारा दायित्व था। राम और लक्ष्मण का अपहरण कैसे हुआ, कौन लेकर के गया? बजरंगबली ने कहा, विभीषण जी, पूरी रात सतर्कता के साथ मैंने पहरा दिया है। मेरा मुंह लंका के द्वार की ओर रहा है। लंका शांत रही है, लंका में खामोशी रही है, लंका में कोई उथल पुथल नहीं, लंका में कोई मूवमेंट नहीं, लंका से हमारी सेना की ओर कोई आया ही नहीं। अंदर प्रवेश किसने किया? बजरंगबली ने कहा, अंदर किसी के प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं है। मैंने इतना सुदृढ़ परकोटा बनाया है, मैं स्वयं यहां पर उपस्थित हूं, अंदर कोई नहीं गया। विभीषण ने कहा, फिर बिना किसी के अंदर गए हुए राम और लक्ष्मण का अपहरण कैसे हुआ? बजरंगबली ने कहा, क्षमा करना लंकेश, विभीषण जी, केवल एक बार आप ही तो रात्रि को श्री राम से मंत्रणा करने के लिए गए थे। चौंक गई विभीषण। मैं तो रात्रि काल से ही श्री राम के साथ हूं। बजरंगबली ने कहा, नहीं विभीषण जी, मध्य रात्रि के समय आप आए थे और आपने कहा था कि मैं रावण की गुप्त सूचना लेने के लिए बाहर गया हुआ था, मुझे अभी श्री राम से मंत्रणा करनी है। विभीषण ने अपना माथा पकड़ लिया, अनर्थ हो गया। पवन पुत्र, मेरे वेश में रावण ने कोई भयंकर षड्यंत्र किया है।
मैं तो रात्रि में बाहर गया ही नहीं। विचार करने लगे, विभीषण का रूप बनाने का सामर्थ्य किसमें है? इतनी बड़ी माया, इतना बड़ा कपट कौन कर सकता है? और बंधुओं, अचानक विभीषण को याद आया, बजरंगबली, आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्यों? मैं जानता हूं मेरा वेश कोई लंका में दूसरा मायावी राक्षस नहीं बना सकता। अगर मेरा वेश बनाने का सामर्थ्य है तो केवल पाताल लोकवासी अहिरावण में है। निश्चित रूप से अहिरावण ही श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया है। बजरंगबली ने कहा, चिंता मत करो, श्री राम और लक्ष्मण तीनों लोकों में जहां भी हैं सुरक्षित लाना पवन पुत्र का दायित्व है। इस सेवा को मैं करूंगा। विभीषण ने कहा, लेकिन पृथ्वी पर नहीं है, वो पाताल लोक का स्वामी है, वो तो पाताल लोक में लेकर के गया है। आज जाकर के अन्वेषण किया, जहां पर श्री राम और लक्ष्मण का आसन था उसके बराबर से एक नीचे गहरी सुरंग जाती हुई विभीषण को निश्चित हो गया, पवन पुत्र राम और लक्ष्मण का अपहरण पाताल लोक के राजा रावण के अनुचर अहिरावण ने किया है। सारे वानर दल में हाहाकार मच गया। कुंभकर्ण को वध किया, मेघनाद का वध किया, सारी लंका में अधिकांश सेनापति और आधी से अधिक सेना का वध हो गया। लेकिन अंतिम समय पर आकर के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण हो गया। अब क्या होगा? बजरंगबली ने कहा, चिंता मत करो, बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। बजरंगबली ने गर्जना करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हूं। प्रभु की कृपा से, प्रभु की प्रेरणा से मैं श्री राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर के आऊंगा। और बंधुओं, बजरंगबली ने उसी सुरंग के द्वारा पाताल लोक में प्रवेश किया है। पैथि पताल तोरी यम काले, बजरंगबली पाताल लोक में पहुंचे हैं बंधुओं, क्योंकि आज बजरंगबली का पावन शौर्य दिवस है। और कथा को संक्षेप करते हुए मैं आगे लिए चलता हूं। बजरंगबली पहुंचे हैं पाताल लोक में, और पाताल लोक में जैसे ही बजरंगबली पहुंचे, प्रथम भेंट अंजनी नंदन की पाताल लोक के द्वारपाल से हुई। देखने में आधा स्वरूप बानर का, आधा स्वरूप मकड़ी का। जाते हुए पवन पुत्र को उसने रोक दिया। बजरंगबली को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा रास्ता रोकने वाला ये कौन है? और उसने कहा, ए बानर, तुम बिना मेरी आज्ञा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। पवन पुत्र ने कहा, अपना परिचय दो, तुम कौन हो? द्वारपाल ने कहा, मेरा नाम मकरध्वज है, मैं पाताल लोक के स्वामी अहिरावण का द्वारपाल हूं। हनुमंतलाल ने कहा, मुझको अंदर जाना है, तुम्हारे महाराज अहिरावण से मिलना है।
और बंधुओं यहीं पर बजरंगबली को पूरी सूचना मिल गई। मकरध्वज ने कहा कोई भी हो, महाराज का आदेश है, आज कोई अंदर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आज हमारे महाराज एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, 2 तपस्वियों की बलि चढ़ाने वाले हैं। जब तक ये अनुष्ठान पूरा न हो जाए, महाराज की आज्ञा है कोई भी पाताल लोक के अंदर प्रवेश न कर सके। हनुमंतलाल ने कहा ये बलि कौन से 2 तपस्वियों की बलि दी जानी है? मकरध्वज ने बता दिया, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, जिनका महाराज लंकेश से युद्ध चल रहा है। उन दोनों राम और लक्ष्मण को हमारे महाराज रात्रि में अपहरण करके लाए हैं और उन दोनों की बलि आज पाताल लोक की निवासिनी देवी के सामने होने वाली है। जब तक उनकी बलि नहीं हो जाती तब तक कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। पवन पुत्र को बड़ी प्रसन्नता हुई, पूरा समाचार मिल गया। पवन पुत्र का रास्ता रोकने वाला कौन है? काल भी अगर आए तो पवन पुत्र को नहीं रोक सकता। बजरंगबली ने कहा मकरध्वज, पहले मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं, क्योंकि तुम इतने वीर हो, इतने साहसी हो कि अहिरावण ने तुमको अपना द्वारपाल बनाया है और जितनी निर्भीकता से और स्वामी के आज्ञा के पालन करते हुए तुमने मुझे रोका है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारे पिता कौन है? और मकरध्वज ने कहा सुनिए बानर, मेरे पिता का नाम मारुति नंदन हनुमान है। बजरंगबली को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा ये कोई अहिरावण की माया है। मैं बाल ब्रह्मचारी, मेरे भला पुत्र कैसे हो सकता है? और बंधुओं, उसी समय उस मकरी ने आकर के बजरंगबली को समझाया है, वानर श्रेष्ठ, जिस समय तुमने लंका का दाह किया और लंका का दाह करके पूंछ बुझाई खोई सम धरे लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। लंका को जलाते समय, जब लंका जलाते समय तुमको परिश्रम हुआ, तुम्हारा स्वेद, तुम्हारा पसीना समुद्र के अंदर गिरा और बकरी कहती है मैंने तुम्हारे उस स्वेद का पान किया। तुम्हारे उसी अंश से इस पुत्र का जन्म हुआ। मैं इसकी मां हूं, मैं प्रमाणित करती हूं ये तुम्हारा पुत्र है। मकरध्वज के अंदर संस्कार किसके हैं? पवन पुत्र के। जैसे ही मकरध्वज को मालूम हुआ, मकरध्वज ने पवन पुत्र के चरणों का स्पर्श किया है। पिताश्री, आज प्रभु की कृपा से मुझको मेरे खोए हुए पिता मिल गए। बजरंगबली ने भी मकरध्वज को अपने हृदय से लगाया। मकरध्वज, जाने अनजाने में किसी भी तरह से सही तुम मेरे अंश हो, मुझको प्रसन्नता हुई, लेकिन मुझको अंदर प्रवेश करना है। मकरध्वज ने कहा पिताश्री क्षमा करना, आपका अंश हूं। जिस स्वामी निष्ठा से आप यहां तक आए हैं, उसी स्वामी निष्ठा से मैं भी इस यहां का द्वारपाल हूं। मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। बजरंगबली को और अधिक प्रसन्नता हुई।
पुत्र के संस्कारों को देखकर बजरंगबली ने कहा, कोई बात नहीं मकरध्वज, हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध हो जाए। और बंधुओं, मकरध्वज में और अंजनी नंदन में गदा युद्ध होने लगा। भिरहि परस पर दोनों योधा, एक और बजरंगी हैं और एक और बजरंगी नंदन है। कौन जीतेगा? अंततः मकरध्वज परास्त हुआ। लेकिन बजरंगबली जानते हैं इसका दोष नहीं है, कर्तव्य निष्ठा है। बजरंगबली ने उसको बांध करके, बंदी बना करके वहीं द्वारपाल को छोड़ दिया। मकरध्वज, तुम प्रतीक्षा करना। अंदर प्रवेश किया है पाताल लोक में। बंधुओं, कथा का बहुत अधिक विस्तार करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो बजरंगबली की कथा सुनाना चाहता हूं। गुप्त मार्ग से होते हुए, अपने प्रभु का अन्वेषण करते हुए बजरंगबली अहिरावण की पत्नी नागसेना के माध्यम से, की सहायता से पता लगाने में समर्थ हुए कि श्री राम और लक्ष्मण की बलि किस स्थान पर पाताल लोक की देवी के सामने दी जानी है। अत्यंत सूक्ष्म रूप बना करके बजरंगबली अंदर प्रवेश का मार्ग ढूंढने लगे और उसी समय देवी की पूजा के लिए एक मालिन फूलों का टोकरा सिर पर लेकर के, फूल मालाएं लेकर के उसी गुफा की ओर, उसी मंदिर की ओर जाती हुई मिली। बजरंगबली ने विचार किया, निश्चित रूप से यह बलि का ही पूजा का सामान है। और उसी समय पवन पुत्र ने मसक समान रूप कपिधरी चले। एक अत्यंत सूक्ष्म कीट का रूप बना करके फूलों के अंदर प्रवेश किया है। वहां पर जाकर के देवी की पूजा के लिए उस जहां सामग्री रखी है वहां पर टोकरी पहुंची है। और बंधुओं, पवन पुत्र ने आज अपने स्वामी का, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन किया। अचेत अवस्था में, सुप्त अवस्था में बंदी बने हुए राम और लक्ष्मण देवी के समक्ष बलि के लिए तैयार। चारों ओर से दैत्य एकत्रित हुए, नगाड़े बजाते हुए बजरंगबली ने उस फूल में से निकलकर कीट के रूप में देवी के अंदर प्रवेश किया। देवी को अपने संकेत मात्र से वहां से प्रतिस्थापित किया और स्वयं देवी का रूप बना करके बजरंगबली आज विराजमान हो गए। बोलिए बजरंगबली की जय। अहि रावण और महि रावण बहुत प्रसन्न हैं। देवी का भोग लगाने के लिए अनेक प्रकार के फल और मिष्ठान देवी की सेवा में प्रस्तुत हैं। जो भी कुछ देवी के सामने रखा जाता है, बजरंगबली
स्वयं जीव निकाल करके सारा का सारा प्रसाद आरोप जाते हैं, भक्षण कर जाते हैं। अहिरावण महिरावण को बड़ी प्रसन्नता हुई, आज हमारी देवी बहुत प्रसन्न है। और देवी के रूप में कौन है? बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। देवी को अत्यंत प्रसन्न जान करके अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त करने का आदेश दिया। राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया गया। बलि चढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक उपचार होता है बलि के सामान का, राम और लक्ष्मण को स्नान कराया गया, चंदन का लेपन कराया गया, देवी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। और बंधुओं, बजरंगबली ने देवी की प्रतिमा के रूप में जो स्थापित थे, अचानक गंभीर वाणी में कहा, अहिरावण, सब लोग बलि के सामान से पीछे हट जाओ, मैं बलि का भक्षण स्वयं करूंगी। अहिरावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। सारे राक्षस अपने अपने खड्गों को, तलवारों को निकाल करके खड़े हुए और अचानक जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी देवी के ऊपर, समझ गए राम और लक्ष्मण ने पहचान लिया, आज देवी मां के रूप में पवन पुत्र यहां पर विराजमान है। भगवती जानकी की खोज की पवन पुत्र ने, लक्ष्मण के प्राण बचाए पवन पुत्र ने, और आज राम और लक्ष्मण दोनों के ऊपर संकट है। प्राण बचाने के लिए कौन है? बोलिए बजरंगबली की जय। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। और बंधुओं, राम और लक्ष्मण दोनों देवी की ओर मुंह करके खड़े हुए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देवी मां को देख करके बजरंगबली के रूप में हल्की सी हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई। अहिरावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तपस्वी अब बलि के लिए तत्पर है और देवी को देख करके हंस रहा है। और बजरंगबली ने नेत्रों से इशारा किया, प्रभु चिंता न करें, आपका पुत्र आपके सामने है। बजरंगबली ने देवी मां के रूप में घोषणा करते हुए कहा, अहिरावण, अब शीघ्र ही बल की तैयारी करो। और जैसे ही बलि की तैयारी हुई, अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाना चाहता था, उसी समय अचानक बहुत तेजी से घोष हुआ, बहुत तेजी से भयंकर आवाज हुई। सब लोग देखने लगे, आखिर इतनी तीव्र आवाज कहां से आई। और बंधुओं, देखते ही देखते गड़गड़ 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 की आवाज हुई। देवी की प्रतिमा फटी और उसमें से कनक भूदराकार शरीरा समर भयंकर अपनी जीभ को लपलपाते हुए बजरंगबली
अहिरावण के सामने बजरंगबली ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया है। कथा को शीघ्रता से ले जाते समय मैंने बहुत सा अंश छोड़ दिया। मैंने बताया अहिरावण की जो पत्नी है नागसेना, वो श्री राम को पति के रूप में पाना चाहती है, इसलिए वो मुग्ध है प्रभु श्री राम के ऊपर। उसने बजरंगबली को अहिरावण के मरने का गुप्त रास्ता बताया है, गुप्त मंत्र बताया है। विभिन्न दिशाओं में रखे हुए 5 दीपकों को जो एक बार में बुझा देगा वही अहिरावण का अंत करेगा। और बंधुओं, उन 5 दीपकों को बुझाने के लिए बजरंगबली ने पंचमुखी हनुमान का रूप बनाया है। बोलिए पंचमुखी हनुमान की जय। एक ही फूंक में 5 जब दीपकों को बुझा दिया, नागसेना को विश्वास हुआ। लेकिन नागसेना ने उससे पहले एक आश्वासन दिया है बजरंगबली से, मैं तुमको अपने पति की मृत्यु का रहस्य बताती हूं, लेकिन उसके बदले में श्री राम को एक बार मेरे महल में लाना पड़ेगा। और बंधुओं, बजरंगबली ने आश्वासन दिया है। जैसे ही बजरंगबली प्रकट हुए, अहिरावण महिरावण थर-थर कांपने लगे, युद्ध के नगाड़े बजने लगे। लेकिन इससे पहले कुछ होता, देखते देखते बजरंगबली ने अहिरावण और महिरावण दोनों का अंत किया, राक्षसी सेना का विनाश किया। बोलिए बजरंगबली की जय। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को बंधन से मुक्त किया। प्रभु के चरणों में गिरे हैं बजरंगबली। भगवान, आज जिस सहायता से आपको मुक्त किया है, इस असुर की पत्नी नागसेना को मैंने आश्वासन दिया है, आपको महल तक चलना होगा। प्रभु श्री राम नागसेना के महल में गए हैं। नागसेना ने अपना प्रस्ताव रखा। प्रभु श्री राम ने कहा, देवी, मैं इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूंगा। तुमको अभी एक युग और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और बंधुओं, द्वापर युग में अष्ट पटरानियों में नागसेना का भी प्रादुर्भाव हुआ है। वहां पर भगवान द्वारकाधीश ने उसके साथ विवाह किया है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर विराजमान करके बजरंगबली जैसे ही बाहर निकलने लगे, द्वारपाल मकरध्वज वहां पर बंधन में हैं। बजरंगबली ने श्री राम और लक्ष्मण को उतारा है, प्रभु से परिचय कराया। प्रभु, ये आपके सेवक का पुत्र है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने मकरध्वज को लाड़ किया, स्नेह किया, प्यार किया और बजरंगबली से कहा, इसकी स्वामी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। पाताल लोक का स्वामी अहिरावण मारा गया, राक्षस संस्कृति का विनाश हुआ, मकरध्वज को पाताल लोक का स्वामी बनाया गया। और बजरंगबली ने स्वयं अपने पुत्र मकरध्वज को पाताल लोक का अभिषेक किया है और राम लक्ष्मण को दोनों को कंधों पर बिठा करके सीधे सुरंग के माध्यम से ऊपर की ओर रामादल की ओर प्रस्थान करते हुए, वहां रामादल में खलबली मची हुई है, प्रातःकाल होने को है। वहां रावण प्रतीक्षा कर रहा है। राम और लक्ष्मण की बलि हो गई होगी, लेकिन अभी अंतरिक्ष से कोई संकेत नहीं मिला। रावण अपने महल के ऊपर चल करके देखता हुआ कोई न कोई समाचार, कुछ तो मालूम पड़े। अभी तक तो रामादल में हाहाकार है। रावण बड़ा प्रसन्न है, आज तो राम लक्ष्मण का अंत हो जाएगा। और बंधुओं, उसी समय बजरंगबली अपने भूदराकार स्वरूप में प्रकट हुए, श्री राम और लक्ष्मण को उतारा। जैसे ही वानर भालुओं ने देखा, सभी ने मिलकर के जय घोष किया, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अंजनी नंदन की जय, मारुति
कुंती नंदन की जय। शंख बजने लगे, घंटा बजने लगे, सारे बानर किलकिलाने लगे। रावण ने देखा अभी इस अंधेरे में सोई हुई पूरी बानर दल में जहां हाहाकार मच रहा था, ये जय जयकार कैसे होने लगा। और जैसे ही बजरंगबली का स्वरूप देखा, रावण अपने महल से चुपचाप नीचे उतर करके आया है। समझ गया अहि रावण का भी अंत हो गया। और बंधुओं, सारे बानर दल में जय घोष हुआ, प्रसन्नता हुई। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा उस अखिल ब्रह्मांड नायक के, जिसके इशारे से सृष्टि चलती है, लेकिन लीला रूप में पवन पुत्र ने श्री राम और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। सारी वानर सेना हर्षित हुई। और बंधुओं, इसके आगे अब रावण अपने किन योद्धाओं को तलाशेगा, उसकी कथा हम कल देखेंगे। बोलिए बजरंगबली की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।